बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़ूड टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज मैं आपसे उन तमाम फ़ूड्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए या जिनकी वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो कोशिश करूँगी कि उन तमाम लिस्ट को, उन तमाम प्रोडक्ट्स को, उन तमाम चीज़ों को जो प्रेगनेंट जो है आपके मिसकैरेज जो आपके प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकती हैं, जो हमल को ज़ाय कर सकती हैं या जिनकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है, उन सबको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दें। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हमने क्या करना है। एक तो ये हमने जिन चीज़ों को अवॉइड करना है उनमें नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है स्पाइसी फूड। प्रेगनेंसी में वैसे तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो कोशिश करें कि आप उन तमाम फूड्स को अवॉइड करें जिनमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होती हैं, या अपने खाने में एटलीस्ट आप बहुत कम स्पाइसेस खाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप स्पाइसेस खाते हैं आपको एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है और वो जेनेटिकली आपके बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो कोशिश करें कि इस फूड को आप अवॉइड करें। नंबर 2 है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएँ। आजकल फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की मदद से आर्टिफिशियली पकाया जाता है। तो जब भी मार्केट से आप फ्रूट्स लेकर आएँ, वेजिटेबल्स लेकर आएँ, तो उनको अच्छे से बॉईल कर लें, उनको अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद खाएँ, ताकि उसके ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हार्मफुल है, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे, क्योंकि इस तरह से फूड रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं जैसे इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इसकी प्रेगनेंसी में हमेशा रिस्क रहता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाएँ, उनको अच्छे से वॉश कर लें और वेजिटेबल्स को बॉईल कर लें और उसके बाद आप इनको खाएँ। क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है, तो आपके ऊपर किसी भी बीमारी के अटैक करने का खदशा तो रहता ही है। नंबर 3 है टी एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी तो आपको नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन जो है वो बेबी की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है, इसलिए इसको अवॉइड करें। येस, चाय आप ले सकते हैं, दिन में 2 कप भी चाय के ले सकते हैं, लेकिन आपने कॉफ़ी को टोटली अवॉइड करना है। देन हम बात करते हैं नॉन वेज की, जिसमें हमारे पास फ़िश, एग, चिकन और मटन या मीट वगैरह आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चिकन की और मटन की। तो चिकन और मटन के लिए भी वही रूल है कि इनको जब भी मार्केट से लेकर आएँ, इनको अच्छे से वॉश करें, इनको अच्छे से बॉईल करें और उसके बाद अच्छे से पका कर खाएँ, ताकि जो एनिमल से रिलेटेड इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो सके। इसी तरह से जब आप एग्स को लेकर आएँ, तो एग्स आपने कभी भी कच्चा नहीं खाना, और ऐसी बहुत सी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एग यूज़ होता है, तो उनको भी अवॉइड करें। बट अब एग को ऑमलेट की फॉर्म में खा सकते हैं और बॉईल करके खा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फ़िश भी बहुत हेल्दी है। फ़िश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और इसमें स्किन को इम्प्रूव करने की, गुड क्वालिटी स्किन की बहुत सारी इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, इम्प्रूव करने की बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो जब भी फ़िश लेकर आएँ तो फ़िश को भी अच्छे से कुक करके खाएँ। लेकिन जो हमारे पास जो मर्करी रिच फ़िश है वो आपने बिल्कुल नहीं खानी, ये सी फूड में भी आती है। और क्योंकि मर्करी की वजह से मदर की लिवर, किडनी और ब्रेन को इफ़ेक्ट हो सकता है, और यही इन्फेक्शन आपकी बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। देन हम बात करते हैं मिल्क की। तो मिल्क आप रॉ मिल्क नहीं ले सकते, मिल्क को अच्छे से बॉईल करके आपने पीना है, कभी भी कच्चा मिल्क आपने नहीं लेना। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है रॉ पपाया। पपाया के बारे में आपने सुना ही होगा कि पपाया आप प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते, लेकिन क्योंकि इसमें भी अबॉर्शन का रिस्क रहता है, मगर पका हुआ पकाया बिल्कुल सेफ़ है, वो आप खा सकते हैं। देन हम बात करते हैं फ़ास्ट फूड की, जिसमें हमारे पास जंक फूड आ जाता है, लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स। इन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो इनको लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं वैसे भी, जस्ट आपका वेट इंक्रीज़ होगा, और बेबी के लिए तो वैसे भी इसका कोई एडवांटेज नहीं है। यस, अगर आप बहुत खाएंगे तो आपका बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी इंक्रीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ का इशू आपको आ सकता है। लेकिन अगर आपको खाने का बहुत दिल है तो आप वंस इन अ वीक या 15 डेज़ में एक बार खा सकते हैं। देन अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, इनको तो आपने टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि
इसलिए डायरेक्टली बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, उसकी जर्नल हेल्थ लाइक वेट में और हाइट पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो काइंडली इनको आपने टोटली इग्नोर करना है, टोटली अवॉइड करना है। देन हम बात करते हैं लिवर की यानी कलेजी की। तो कलेजी आपने बिल्कुल भी नहीं खानी किसी भी एनिमल की, क्योंकि अगर उस एनिमल का कोई डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी वायरस या जो बैक्टीरिया या जो पैरासाइट है वो उसके लिवर यानी उसकी कलेजी में जाकर इकट्ठा हो जाता है, वहाँ घर कर लेता है। और अगर आप वो खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ से आपके बेबी तक भी जा सकता है। देन एलोवेरा, एलोवेरा आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि एलोवेरा में ऐसे वो होते हैं जो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एलोवेरा आप नहीं खा सकते, मगर यस अपने हेयर पे और अपनी स्किन पे आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हैं। पोटैटो आपने पुराना वाला आलू नहीं खाना जिसके ऊपर नोट्स लगे होते हैं, बट फ्रेश आप खा सकते हैं। इसी तरह से पीचेस की तासीर गर्म होती है, वो आप नहीं खा सकते, लेकिन इसके अंदर बहुत से मल्टीविटामिन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप पीचेस खा सकते हैं फ्रेश, लेकिन जब भी पीच खाएँ तो उसकी पीचेस खाएँ तो उनके ऊपर से जो स्किन है उसको टोटली रिमूव कर दें। ज़्यादा बटर भी नहीं खा सकते, क्योंकि बटर की वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। देन प्रोसेस्ड मीट भी आपको नहीं खाना, अवॉइड करना है, जैसे हॉट डॉग, सॉसेजेस वगैरह होते हैं। इसी तरह से जब भी आप फ्रूट्स खाएँ या वेजिटेबल्स खाएँ तो हमेशा उनको अच्छे से वॉश करके खाएँ, बॉईल करके खाएँ, और मार्केट से लेकर आएँ तो हमेशा फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स खाएँ, ख़ुद बना के घर में खाएँ रादर कि आप मार्केट का प्रोसेस्ड खाएँ। इसी तरह से हर्ब्स में आपने मेथी दाना नहीं खाना, फिर आपने हींग भी नहीं खानी, गार्लिक कच्चा नहीं खाना, बट उसको पका कर खा सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है उन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने की जो मिसकैरेज का बायस बनते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।